अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों हम में जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली, जहां पर टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसको ग्रूम नहीं किया जाता, कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि यार आपने मैंने ये टैलेंट देखा है, कोई उस टैलेंट को निखारने में कोई आपको हेल्प नहीं करता। आपके पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता क्योंकि हर कोई पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है। तो बहुत से लोग जो हैं वो पूरी ज़िंदगी शायद उनको लग जाती है ये आइडेंटिफाई करने में कि यार मुझ में क्या टैलेंट था, और जब उनको ये पता चलता है कि मुझ में क्या टैलेंट था तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये होती है कि यार हमारे पास कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह का इंसान आपके पास नहीं है, देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड आइडेंटिफाई योर सेल्फ व्हाट योर टैलेंट इज़, और आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या आपके अंदर खूबियाँ हैं, ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत अर्ली लाइफ में जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वक्त कोई पेरेंट हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, या इफ़ यू आर ए यंगस्टर, देन इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ 6 से 7 ऐसी टिप्स देनी है जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया है, हाउ टू आइडेंटिफाई योर हिडन एबिलिटीज़, कि आप अपने अंदर छुपी सलाहियतों को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी अंदर की एबिलिटीज़ को बाहर लेके आ सकें और उस पर हम काम कर सकें। इसमें जो टिप नंबर 1 है टू आइडेंटिफाई योर एबिलिटी इज़ टेक लाइफ असेसमेंट के। इसमें सबसे पहले आपने अपनी पूरी लाइफ का एक असेसमेंट करनी है कि यार मैंने अब तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है ना, मैंने इसमें क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं, किन किन जगहों पर मैं स्ट्रांग था, किन किन जगहों पर मैं वीक था, किन किन जगहों पर मुझे मौका मिला मैं उसमें एक्सेल कर गया, किन जगहों पर मुझे बैक फुट पे जाना पड़ा। जब हम एक दफ़ा रात को बेड पर लेट कर अपने अपने आप को एनालाइज करें ना कि यार आज मैंने क्या किया, अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया, तो आपको अपने बहुत सी एबिलिटीज़ खुद ब खुद पता चलती चली जाएंगी। हाँ, इसमें एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसमें हमने कभी भी अपने आप को ना तो अंडर एस्टिमेट करना है, ना ही ओवर एस्टिमेट करना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें नुकसानदेह हैं। कि अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंस लैक कर जाएंगे, अगर आप ओवर एस्टिमेट करेंगे देन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ बैठेंगे, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है फाइंड व्हाट मेक्स यू फील स्ट्रांग, कि आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है अपने अंदर कि आप जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं। वो मीन्स कि अगर आपने देखा है कि आप क्रिकेट बॉल अच्छी खेल रहे हैं और पिछले 4-5 साल से आप क्रिकेट बॉल अच्छी खेल रहे हैं और आप इसको खेल कर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, थकते नहीं हैं बिल्कुल भी, ना मेंटली ना फिजिकली, देन ये आपकी बेस्ट एबिलिटी है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। अब चाहे इसमें पढ़ाई में आप कोचिंग वाली साइड पे चले जाएं या एज ए प्लेयर आप आगे चले जाएं, आप इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। देन अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जगह जगह पे जाना पड़ेगा, वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगर आप बाहर खड़े होकर लोगों में कैमरे को फेस करके अच्छी बात कर सकते हैं, बहुत बड़े मजमे के सामने भी अच्छी बात कर सकते हैं, देन यू आर ए गुड स्पीकर। आपको मीडिया की फील्ड में आगे जाना चाहिए। आप जहां अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हो ना कि यार ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, उस पर काम करें, उस पर मेहनत शुरू कर दें और फिर किसी की ना सुने, उसी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। देन जो टिप नंबर 3 है वो है फाइंड व्हाट यू स्पेंड द मोस्ट मनी इन, कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा किस फील्ड में खर्च किया है। मतलब कि अगर आप में मेकअप का टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा मेकअप परचेज़ करती हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल, और अब तो जेंट्स भी मेल्स भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हो और उसमें आपके अंदर टैलेंट भी है, आप जो मेकअप करते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है, लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, देन आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जिस फील्ड में तालीम हासिल की है वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत से ऐसे इंजीनियर्स को भी देखा है जो स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जिस तरह की तालीम ही हासिल की है आप हमेशा उसी पे ही स्टक होकर बैठे रहें। अगर आप में कोई और टैलेंट है तो उस पर भी काम करते रहना चाहिए। देन जो टिप नंबर 4 है आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट योर बेस्ट एंड वर्स्ट क्वालिटीज़ आर, कि आप अपने जो सिंसियर दोस्त हैं ना उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार आप मुझे बताएं, आप मुझे एडवाइस करें कि मेरे अंदर जो बेस्ट एबिलिटीज़ हैं, बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और मेरे अंदर जो जो वर्स्ट क्वालिटीज़ हैं, जो वर्स्ट एलिमेंट्स हैं कि जिनको मुझे अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, वो भी मुझे सिंसियरली बताएं। तो जो आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो आपको अकेले में आपकी अच्छी
खसूसियात जो बेस्ट एबिलिटीज़ हैं वो भी बताएगा, और फिर आपके अंदर जो वर्स्ट हैबिट्स हैं वो भी आपको बताएगा ताकि आप उनको इम्प्रूव कर सकें। ये टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है आस्क योर फैमिली व्हाट यू लव्ड एज ए चाइल्ड, कि आप अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा, आपके फैमिली मेम्बर से ज़्यादा कोई इंसान नहीं जानता है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे आप वो तमाम चीज़ें बताएं जो मैं बचपन में सबसे ज़्यादा करना पसंद करता था। मीन्स कि अगर आप कोई पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आप कलर्स करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आप वीडियोस बहुत अच्छी बना लेते थे, आप फोटोग्राफी अगर बचपन में बहुत अच्छी कर लेते थे, या आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेल लेते थे, या कोई और स्पोर्ट्स आप बहुत अच्छी खेल लेते थे, तो उनसे पूछते रहे कि मैं बचपन में क्या काम बहुत अच्छा करता था, क्योंकि वो बेस्ट एनालिसिस करके देंगे। क्योंकि वो जो माँ की गोद से आपने जो कुछ सीखा है और वहाँ से जो चीज़ें एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं वो आपको अपनी मदर और आपके फादर से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। देन जो टिप नंबर 6 है राइट इन अ जर्नल, कि आपने पूरा दिन आज जो कुछ भी काम किया है ना, जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, आप उनको एक डायरी में नोट डाउन करते चले जाएं। और फिर 1 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद ज़रा उसको पढ़ के देखें, एनालाइज करके देखें। उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं वो मेरी एबिलिटीज़ हैं, जो मैंने बुरे काम किए हैं वो मेरी एबिलिटीज़ नहीं हैं, या जिसमें मैंने कोशिश की है उसमें मुझे नाकामी क्या हुई है। तो इसीलिए जो डायरी राइटिंग की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है किसी भी इंसान की लाइफ में। देन जो आज की लास्ट स्टेप है वो है लुक फॉर टैलेंट इन अदर्स, कि जब आपको और कोई चीज़ समझ ना आ रही हो कि यार मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और मुझे कुछ समटाइम ऐसा होता है इंसान स्टक हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती, आगे बढ़ने की रीज़न समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस तरफ जाऊँ किस तरफ ना जाऊँ। तो फिर इंसान को दूसरों की एबिलिटीज़ को, उनकी क्वालिटीज़ को देख लेना चाहिए। उनको देखें कि यार ये आज इस इंसान से मैं मिला हूँ, इसमें ये एबिलिटी है, फिर मैं कल जिस इंसान से मिलूँगा उसके अंदर मैंने नोट करना है उसमें क्या एबिलिटी थी। मीन्स कि आज मैंने अगर कोई मैच देखा है तो मुझे थोड़ा सा ट्राई आउट करना चाहिए, मैं भी मैच खेल के देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या ये एबिलिटी है। अगर मैं किसी अच्छे टीचर से मिला हूँ तो मैं किसी सब्जेक्ट पे काम करके देखता हूँ और पढ़ा के देखता हूँ इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि क्या मैं उतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बहुत अच्छा स्पीकर, मैंने कोई सुना है, उसको देखा है, उसकी ही स्पीच को याद करके आप देखें कि क्या मैं उतना अच्छा बोल सकता हूँ। अगर आप किसी के वीडियोग्राफी के टैलेंट से बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर्ड हुए हैं तो आप वीडियोस बना के देखें कि आप उस लेवल की वीडियोस बना सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो टैलेंट्स होते हैं ना लोगों में, म्यूजिशियंस होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, इवन के जो हीरो हीरोइंस और ये विलन्स, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, हम इनको भी कभी समटाइम्स कॉपी कर सकते हैं कि क्या इस तरह की एबिलिटी मेरे अंदर है या नहीं है। तो हमें बहुत से टैलेंट्स अपने ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। तो ये मेरी एक वीडियो थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी कि आपने अगर अपना टैलेंट को आइडेंटिफाई करना हो, अपनी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, तो आप कैसे करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।